हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एकेडमी पर। साथियों, यूपीपीसीएस की परीक्षा में अब लगभग 1 महीना ही बाकी है, तो इस बिल्कुल आपके प्रीशियस टाइम में साथियों हमारी ये कोशिश है कि हम उन टॉपिकों को आपको कवर कराएं जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा लगातार सबसे ज़्यादा सर्वाधिक बनी रहती है। इसी क्रम में हमने आपको कल एग्रीकल्चर डेटा की लेटेस्ट अपडेटेड 2023 तक के एग्रीकल्चर अपडेटेड डेटा की हमने आपको वीडियो कराई थी 20 मिनट की। हमें पूरी उम्मीद है कि वहाँ से क्वेश्चन आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। इसी तरह उत्तर प्रदेश का बजट से हम आपको आज पूरा कंप्लीट कराएंगे। यहाँ से भी हमें यही उम्मीद रखेंगे कि आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। हमारी एक कोशिश है कि हम इस क्रम में आपको 25 से 30 जो भी हमसे वीडियो बने हम आपको प्रोवाइड कराएं और उस वीडियो से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन ज़रूर आए। अर्थात एक आप अगर हमको दिन को रोज़ 15 मिनट देते हैं तो ये श्योरिटी है कि हम आपको 25 क्वेश्चन ज़रूर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि डेली के 10-15 मिनट से आपको 25 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, कंटिन्यू चैनल को फॉलो करें। इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर करें। हमको सब्सक्राइब करना न भूलें साथियों, क्योंकि आपका बहुमूल्य सब्सक्राइब ही हमको ऊर्जावान बनाता है और हमें भविष्य के लिए नई ऊर्जा और ताकत देता है। तो ठीक है साथियों, बिल्कुल भी समय न गवाते हुए आपको बस ये कहना है कि एग्रीकल्चर डेटा की वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और प्लेलिस्ट से आप उसको देख सकते हैं। और आज इसी तरह कंटिन्यू हमारी इस लिस्ट को फॉलो करें। हम श्योरिटी आपको देते हैं कि हम 25 क्वेश्चन आपको इस लिस्ट से 100% देंगे। तो ठीक है साथियों, सब्सक्राइब करके आगे बढ़े। धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 को। तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी के द्वारा 22 फरवरी 2023 को, तो यूपी के वित्त मंत्री कौन है? सुरेश खन्ना। उनके द्वारा कब 22 फरवरी 2023 को यूपी का बजट पेश किया गया, जिसे आगामी वर्षों में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य का पूरा रोड मैप नजर आया। तो यूपी का आपको पता होना चाहिए कि यूपी में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। योगी सरकार का यह लगातार 6वां बजट, जबकि दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट था। प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट था। हमेशा जो बजट होता है वो पिछले बजट से बड़ा होता है, तो ऑटोमेटिक ही इतिहास का सबसे बड़ा बजट हो जाता है। तो यह जो बजट है यह है 6,90,242 करोड़ 43 लाख रुपए का। तो 6,90,242.43 करोड़ रुपए का यह बजट है। आपको इस संख्या को जरूर याद रखना है साथियों। राज्य सरकार का पिछले वर्ष का मूल बजट 6.15 लाख करोड़ रुपए था। तो यह उससे लगभग 75,000 करोड़ रुपये ज़्यादा है। तो इस बजट में साथियों किसानों के लिए विशेष ध्यान रखा गया है। तो किसानों के लिए विशेष ध्यान क्या रखा गया है, आइए साथियों इसको देखते हैं। और हाँ, आपसे कह दूं कि इसकी PDF आपको हमारे चैनल के टेलीग्राम चैनल पर जरूर मिलेगी, इसलिए डिस्क्रिप्शन से हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो किसानों के लिए इसमें साथियों क्या खास है, तो किसानों के लिए द मिलियन फार्मर्स स्कूल हेतु किसान पाठशालाओं का आयोजन किया जाएगा। तो ये योगी सरकार ने पहले से ही चला रखा है द मिलियन फार्मर्स स्कूल। तो यहाँ पे जो है स्पेशल पाठशालाओं का आयोजन किया जाएगा किसानों के लिए। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना हेतु 831 करोड़ 93 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना पर 113 करोड़ 52 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। निजी नलकूपों को रियायत दरों पर विद्युत आपूर्ति हेतु 1950 करोड़ रुपये स्वीकृत किए जाएंगे। साथियों, मैं आपको डिटेल बताता चल रहा हूँ। जो खास विशेष डिटेल होंगी उनको मैं आपको दो बार बोल के बता दूंगा। आपको खुद ही समझ जाएंगे कि इसका फोकस इम्पोर्टेंस का है, क्योंकि बजट में योजनाएं तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन सब कुछ आपके लिए उतना मूल्यवान नहीं है। लेकिन ये है कि आपको एक बार पढ़ सबको लेना है, ताकि अगर थोड़ा पेपर में हिंट करे तो आ जाए। जो खास इंपॉर्टेंट है उसको मैं आपको अंडरलाइन कराता चलूँगा बिल्कुल खास तौर पर। राष्ट्रीय विकास योजना हेतु 984 करोड़ 54 लाख रुपए व्यय करने की घोषणा की है। नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस के लिए 753 करोड़ 70 लाख रुपए। तो यूपी मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम पर 55 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। साथियों, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस के लिए 753 करोड़ 70 लाख रुपया और यूपी मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम पर 55 करोड़ 60 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। क्योंकि यह वर्ष आपको पता है 2023 अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष है। तो मिलेट्स का आपको जरूर याद रखना है कि इसके लिए 55 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। कुशीनगर में, यह भी इम्पोर्टेंट है, कुशीनगर में 50 करोड़ से महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की शुरुआत की जाएगी।
तो कहाँ पर कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, तो कुशीनगर में 50 करोड़ रुपए से इसकी शुरुआत होगी। महिलाओं के लिए क्या स्कीम है, महिलाओं का बढ़ाया मान, तो मुख्यमंत्री माया सुगमता योजना के तहत, ये क्या योजना है, मुख्यमंत्री माया सुगमता योजना, इसके तहत वित्तीय वर्ष 23-24 हेतु 1050 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। तो किसके तहत, मुख्यमंत्री माया सुगमता योजना के तहत 1050 करोड़ रुपए इस वित्तीय वर्ष में व्यवस्था है। मुख्यमंत्री समूह विवाह योजना पर 600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। महिला सामर्थ्य योजना पर 83 करोड़ रुपए और निराश्रित विधवाओं के भरण पोषण के लिए सरकार 4032 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो खास साथियों, आपके लिए सबसे खास इंपॉर्टेंट ये है, सेकंड पर ये है। ऐसे ही मैं आपको बताता चलूँगा युवाओं के लिए शुभ अवसर को, क्या युवाओं के लिए अवसर है, तो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना में पात्र छात्र छात्राओं को टैबलेट स्मार्टफोन के लिए 3600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना है जिसके तहत युवाओं को टैबलेट्स और मोबाइल फ़ोन दिए जा रहे हैं और इसके लिए इस वित्तीय वर्ष में 3600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आईटी एवं स्टार्टअप नीति हेतु 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। वस्त्र उद्योग में 40,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य है। कौशल विकास मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु 150 करोड़ की व्यवस्था की गई है। तो साथियों, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये हो जाता है स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। मुख्यमंत्री शिक्षता प्रशिक्षण योजना हेतु 70 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इक्यूबेटर्स को बढ़ावा देने तथा स्टार्टअप के लिए सीड फंड हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। साथियों, स्टार्टअप सीड के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ ही आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि युवा अधिवक्ताओं को कार्य शुरुआती 3 वर्ष के लिए किताबें एवं पत्रिका कार्य करने के लिए 10 करोड़ रुपए तथा युवा अधिवक्ताओं के लिए कॉर्पस फंड हेतु 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो युवा अधिवक्ता, तो जो नए नए एडवोकेट बन रहे हैं, जिससे वो अपने खर्च निकालते हुए साथ में निकाल सकें और उनको जो भी पुस्तकें इत्यादि लेनी है सरकार उसको मुफ्त में उनको प्रोवाइड कराएगी, उसके लिए 10 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया है। बुजुर्गों एवं दिव्यांगों को दिया सम्मान, तो बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए इसमें क्या है साथियों, वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना के अंतर्गत 7,240 करोड़ रुपए दिए गए हैं। दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत दिव्यांग भरण पोषण अनुदान के लिए 1,120 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना के लिए 42 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। साथियों, यहाँ पर आपको बस यही याद रखना है, वृद्धावस्था किसान योजना के अंतर्गत ये, क्योंकि मैं बता रहा हूँ परीक्षा में सबसे ज़्यादा फोकस आपको बहुमूल्यवान पे करना है। गरीबों का भी उत्थान, इसमें क्या है साथियों कि अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन लोगों की बेटियों की शादी पर सरकार 150 करोड़ रुपए का अनुदान देगी। ठीक है। असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों हेतु संचालित मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 100 करोड़ रुपए। तो साथियों याद रखना है, असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 100 करोड़ रुपए, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों हेतु संचालित मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना हेतु 12 करोड़ रुपए। कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना के तहत कार्यस्थल पर श्रमिक की मृत्यु की दशा में 5 लाख रुपए स्थायी दिव्यांगता पर 4 लाख रुपए, आंशिक दिव्यांगता पर 3 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। तो बजट में हाइलाइट्स क्या हैं, तो बजट के हाइलाइट्स में साथियों है ODOP अर्थात वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एवं हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहित करने के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना होगी, जिस पर 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में साथियों यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी। उस यूनिटी मॉल में आप अपने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत हस्तशिल्प उत्पादों को प्रदर्शित कर सकते हैं, अपना स्टॉल वहाँ पे लगा सकते हैं और अपने प्रोडक्ट की पहचान को देश विदेश तक बढ़ा सकते हैं। उसके लिए यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना हेतु 3,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण में 3,000 करोड़ रुपए खर्च होगा, यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 2023-24 में 12,39,877 आवासों का लक्ष्य प्रस्तावित है। योजना हेतु 9,000 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था है। तो इस बार इसका बजट है 9,000 करोड़ रुपये 2023-24 के लिए। आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 16 घरेलू एयरपोर्ट समेत कुल 21 एयरपोर्ट क्रियाशील हो जाएंगे। तो यूपी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की संख्या साथियों कितने हो गई हैं, तो 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में। महाकुंभ मेला 2025 की तैयारी हेतु 2,500 करोड़ रुपये है।
तो उत्तर प्रदेश में 2025 में महाकुंभ मेला लगने वाला है प्रयागराज में। इसकी तैयारी के लिए 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। आकांक्षी नगर योजना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री आवास योजना हेतु 1203 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। केंद्र सरकार की मदद से पीएम श्री, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अभी बता देता हूँ। केंद्र सरकार की मदद से पीएम श्री प्रधानमंत्री स्किल फॉर राइजिंग इंडिया नामक नई योजना के लिए 510 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है। ग्राम पंचायतों एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए 30 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम साथियों आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आयोजित होंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और इस तरह के क्वेश्चन जब आपको नहीं पता होते तो आपको नहीं पता होते तो साथियों उसको गूगल कर लिया कीजिएगा। गूगल करने से साथियों ये होता है कि वो आपके माइंड में लॉन्ग टर्म तक वह आपके माइंड को याद रहता है और उसको परीक्षा में आपको देखते याद आ जाता है कि हाँ इसको मैंने एक बार गूगल किया था। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम आप लिखिएगा कि कहाँ पर हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश में, और उसके लिए 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। और साथियों साथ में ये भी बताइएगा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 में कहाँ पर समाप्त हुए हैं। मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 300 करोड़ रुपए। 14 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए 2491 करोड़ 39 लाख का बजट। जो अंडरलाइन जो मैं आपको बता रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट है साथियों, जहाँ मैं विशेष ध्यान आपका विशेष दृष्टि आपकी डाल रहा हूँ। तो साथियों बजट का मोटा एक नज़र में इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ क्या इंपॉर्टेंट है। आपके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है बजट का आकार। तो 6,90,242.43 करोड़ रुपए का ये बजट है। इसके साथ साथियों नई योजना पर जो खर्च होगा वो होगा 32,721.96 करोड़ रुपए। कुल प्राप्तियाँ जो हमारी होंगी वह होगी 6,83,292.74 करोड़ रुपए, जिसमें राजस्व प्राप्तियाँ होंगी 5,70,865.66 करोड़ रुपए। पूंजीगत प्राप्तियाँ होंगी 1,12,427.08 करोड़ रुपए। और साथियों इसमें कर राजस्व आपको नहीं याद रखना है, ये राज्य पर राजस्व आपको ये सब नहीं ध्यान रखना है, आपको याद रखना है तो फिर ऊपर आपको इसका आकार, नई योजनाओं पर खर्च, कुल प्राप्तियाँ, और फिर आपको याद रखना है साथियों राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा जो रहेगा वह है 84,883.16 करोड़ रुपये का। ठीक है साथियों, तो ये ऊपर के 3 और नीचे का राजकोषीय घाटा। राजस्व बचत भी आप एक बार देख सकते हैं 68,511.65 करोड़ रुपए। इसलिए आप इसी तरीके से आपको ये ढूंढना है स्मार्ट तरीके से कि मेरे काम का क्या है। पुष्टाहार के वितरण के लिए 291 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। साथियों इसका PDF मैं आपको इसीलिए शेयर करूंगा कि जिससे कि मैं इम्पोर्टेंट्स जो आपको बता रहा हूँ आप अपने आप भी उसको हेडिंग करके, हेडलाइन करके और उसको अपना कंठस्थ कर सके बिल्कुल, क्योंकि समय अब नहीं है, अब आपको फटाफट रिवीजन करना है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए स्वास्थ्य बीमा के लिए 25 करोड़ रुपए की योजना है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को सबसे अधिक 12,631 करोड़ की धनराशि जारी की गई है। 14 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 2,491 करोड़ 39 लाख रुपए हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, आपको इन योजनाओं की ये देख लेना है कि ये योजना कब शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जिसके लिए 320 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। सड़क और सेतु निर्माण के लिए 21,159 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। 3 नए राज्य विश्वविद्यालय की सौगात, इसमें 2 राज्य विश्वविद्यालय अध्यात्म से समृद्ध विंध्य धाम और देवी पाटन मंडल में, जबकि तीसरा विश्वविद्यालय मुरादाबाद मंडल में खोला जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। 3 नए राज्य विश्वविद्यालय जिसमें से 2 विंध्य धाम और देवी पाटन मंडल में और तीसरा विश्वविद्यालय मुरादाबाद मंडल में। मनरेगा में यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मनरेगा में यूपी ने नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में अब तक प्रदेश में 26,29,000 मानव दिवस सृजित कर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। पिछले साल में राजस्थान प्रथम था, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश प्रथम आया है। 26,29,000 मानव दिवस इसमें सृजित किए गए हैं। ये आपको जरूर याद रखना है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में 100% नामांकन हेतु स्कूल चलो अभियान शुरू किया है? तो वह है उत्तर प्रदेश में 100% नामांकन के लिए स्कूल चलो अभियान। कौन सा शहर वैक्यूम आधारित सीवेज नाल भारत का पहला शहर बन गया है? तो वह साथियों आगरा। किस राज्य ने प्रधानमंत्री शहरी आवासीय योजना में सर्वश्रेष्ठ
प्रदूषण करने वाले राज्य की श्रेणी के तहत देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो वह है उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकथॉन 2022 का उद्घाटन किया है? तो वह साथियों गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकथॉन 2022 का उद्घाटन उत्तर प्रदेश ने किया है। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 11 और 12 फरवरी 2023 को लखनऊ में संपन्न हुई, जिसका विषय था न्यू इंडियंस ग्रोथ इंजन। किस राज्य में ब्रॉडगेज रेल नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण होने के साथ ही भारतीय रेल दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन नेटवर्क बना है? तो वह है उत्तर प्रदेश। किस राज्य के मेडिकल कॉलेज में ई सुश्रुत अस्पताल जल प्रबंधन सूची प्रणाली शुरू की गई है? तो वह है उत्तर प्रदेश। साथियों यह लिस्टिंग आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऐसा सीधा सीधा कोई भी क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि यह लिस्टिंग आपको एक क्रम से ऐसे ही पूरी याद रखनी है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL ने किन 2 राज्यों में तिरु टीबी उन्मूलन परियोजना शुरू की है? तो वह है यूपी और छत्तीसगढ़। तो किसने, किसकी हेल्प से? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो पहल है टीबी उन्मूलन की किसकी सहायता से हो रही है? तो यह है साथियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की सहायता से उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। लेपर्ड कैट का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ बन रहा है? तो वह बन रहा है दुधवा पार्क, लखीमपुर खीरी में। 46वां हिंदी संस्थान साहित्यकार सम्मान दिसंबर 2022 में किसको दिया गया? तो आपको इसमें देख लेना है जो भी खास है। मेरे हिसाब से तो यहाँ से क्वेश्चन मुश्किल ही आएगा, लेकिन 2 चीज़ें जो मुझे लग रही हैं जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। एक है सबसे पहले आनंद कुमार सिंह, जिनकी अर्थवा में वही वन हूँ, जिनका उपन्यास ये जो भी होगा मुझे जानकारी नहीं है साथियों। दूसरा साथियों पूर्व DGP जो पूर्व DGP सांसद पुस्तक के लिए आचार्य नरेंद्र देव को पुरस्कार दिया गया है। तो पुस्तक का नाम है पूर्व DGP और इसके लिए आचार्य नरेंद्र देव पुरस्कार दिया गया है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। मैं इसको आपको कमेंट बॉक्स में इसकी डिटेल डाल दूंगा, क्योंकि यहाँ पर 2 डैश लगे हुए हैं, मैं इसको ध्यान से नहीं पढ़ा है, तो हो सकता है मैं वो गलत जानकारी देने के बजाय मैं आपके लिए पहले ही शो कर देता हूँ। मैं इसकी जानकारी कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। भारत का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। भारत का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा नोएडा उत्तर प्रदेश में। 23 जनवरी 2023 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 अज्ञात द्वीपों का नामांकन परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है। इस सूची में उत्तर प्रदेश में कितने परमवीर चक्र विजेता हैं? तो उत्तर प्रदेश में इस सूची में 4 परमवीर चक्र विजेता हैं। 18 जनवरी 2023 को यूपी का वह जिला जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 शुरू किया गया, तो वह जिला है बस्ती। हाल ही में यूपी सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य भर में कुल कितने आदर्श दुग्ध विकास ग्राम को चयनित करने की घोषणा की है? तो वह साथियों 190 गाँव। हाल ही में CPCB द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में देश में सर्वाधिक प्रदूषित शहर में यूपी का गाजियाबाद का स्थान रहा है, 3रा स्थान रहा है। हाल ही में यूपी सरकार के संस्कृति विभाग ने राज्य के स्थापना दिवस के मौके पर प्रत्येक जिले को कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कितनी राशि प्रदान की है? तो 3 लाख रुपए की राशि प्रत्येक जिले में को दी गई है सांस्कृतिक विभाग में स्थापना दिवस कार्यक्रम के लिए। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में निर्मित होने वाली किसी भी वेब सीरीज पर कितने % की सब्सिडी प्रदान की है? तो वह है 50% सब्सिडी। हाल ही में जारी इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के लिए देश का वह राज्य जो मोबाइल गेमर्स के दृष्टिकोण से शीर्ष पर है, वह है साथियों उत्तर प्रदेश। हाल ही में कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भारत रूस के संयुक्त तत्वाधान में AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण किया जा रहा है। तो यह फैक्ट्री कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ है साथियों? तो कोरबा अमेठी उत्तर प्रदेश में है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने गुजरात के साबरमती की तर्ज पर राज्य के किस शहर में ग्रीनफील्ड टाउनशिप बनाने की घोषणा की है? तो अयोध्या में इसकी घोषणा की गई है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने NCR की तर्ज पर SCR बनाने का फैसला किया है। तो SCR में साथियों NCR की तर्ज पर, जैसे NCR में 8 जिले पड़ते हैं यूपी के, इसी तरह SCR बनाया जा रहा है
जहां पर यूपी के 6 ज़िले शामिल होंगे। इसमें खास तौर पर लखनऊ जो राजधानी है, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर नगर व कानपुर देहात। तो ये दिल्ली लखनऊ से जुड़े हुए जो 5 ज़िले हैं, तो टोटल मिला के लखनऊ को मिला के 6 ज़िलों को मिलाकर SCR बनाने का फैसला किया गया है। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां से जनकपुर के लिए भारतीय रेलवे भारत गौरव डिलक्स AC पर्यटन ट्रेन श्री राम जानकी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। तो अयोध्या से जनकपुर नेपाल के लिए भारत गौरव डिलक्स AC ट्रेन शुरू की जा रही है, जिसका नाम है राम जानकी यात्रा। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा का आयोजन किया गया है। तो वह साथियों वाराणसी, सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा। गंगा किनारे उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां से हाल ही में MV विवाह विलास क्रूज का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। तो वह साथियों वाराणसी। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में 17 से 20 जनवरी तक 2023 तक हॉट एयर बलून का आयोजन किया गया। तो हॉट एयर बलून आयोजन वाराणसी में हुआ। उत्तर प्रदेश का वह शहर जो हाल ही में विलुप्त प्राय हिमालयन प्रजाति के गिद्धों को मिलन के कारण चर्चा में रहा। तो यहाँ पर कानपुर में विलुप्त प्राय हिमालयन प्रजाति के गिद्ध मिले, तो यह इसे चर्चा में रहा। उत्तर प्रदेश से संबंधित वह निशानेबाज जिसने हाल ही में इंडियन ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण जीता। तो वह है साथियों दानिश खान। यूपी के बहराइच में संबंधित वह युवा साहित्यकार जिन्हें हाल ही में उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। तो वह साथियों योगेंद्र योगी। तो इनको बहराइच से संबंधित हैं, ये युवा साहित्यकार है जिनको हाल ही में यूपी गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया, योगेंद्र योगी। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां हाल ही में वन विभाग ने इंडियन स्कीमर पक्षी का संरक्षण करने का फैसला किया। तो इंडियन स्कीमर पक्षी का संरक्षण किया जाएगा साथियों प्रयागराज में। यूपी स्थित वह रेलवे स्टेशन जिसे हाल ही में FSSAI ने ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया है। तो वह साथियों वाराणसी कैंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वाराणसी कैंट को FSSAI के द्वारा ईट राइट स्टेशन का दर्जा मिला है। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में नाम परिवर्तन को लेकर चर्चा में रहा। तेलिया अफगान गांव संबंधित है देवरिया से। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में 20वीं सीनियर पुरुष व महिला नेटबॉल चैंपियनशिप हुई है। तो महिला नेटबॉल चैंपियनशिप हुई है साथियों पुरुष व महिला वाराणसी में। उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसका हाल ही में IGRS रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो वह है सोनभद्र को, जिसको IGRS रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में राज्य भर में गौशालाओं के लिए सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल बनाने की स्वीकृति दी। तो वह साथियों यूपी गवर्नमेंट। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में राज्य सरकार ने राज्य का पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापना करने का निर्णय लिया है। तो वह है साथियों गोरखपुर। यहाँ पर राज्य का पहला महिला विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, कहाँ पर? गोरखपुर में। वह उत्तर भारतीय राज्य जिसने हाल ही में राज्य में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन करने का निर्णय लिया है। तो वह साथियों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में देश का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट बनाने की निर्णय लिया गया है। तो वह है वृंदावन। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां पूर्वांचल का पहला निजी औद्योगिक क्षेत्र बनाने की घोषणा की गई है। तो वह है वाराणसी, जहां पर पूर्वांचल का पहला निजी औद्योगिक क्षेत्र बनाने की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का 40वां स्थापना दिवस, तो यूपी हिंदी संस्थान का 40वां स्थापना दिवस लखनऊ में बनाया गया। और हिंदी संस्थान केंद्र जो हमारा उत्तर प्रदेश में वो आगरा में है। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी, वह है यूपी सरकार। वह देश जहाँ की कोसिस ग्रुप नामक कंपनी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में 1.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश कर इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट एवं EV टेक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। तो वह साथियों ब्रिटेन की ड्यूक है। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद खेल महाकुंभ, यह क्वेश्चन पहले भी आया था, सांसद खेल महाकुंभ का दूसरा चरण हुआ है साथियों बस्ती में। उत्तर प्रदेश स्थित वह चिकित्सा संस्थान जहां हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश का पहला स्पाइनल इंजरी रिहेबिलिटेशन सेंटर खोलने की सैद्धांतिक सहमति दी है। तो वह साथियों BHU ट्रामा सेंटर वाराणसी। देश का वह राज्य जहां हाल ही में मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने हेतु व्यापक अभियान शुरू किया गया है। तो वह साथियों उत्तर प्रदेश। 12 फरवरी 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए राजेश बिंदल।
9 फरवरी 2023 को 68वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले का आयोजन किया गया, तो वह ग्रेटर नोएडा में। और भारत अफ्रीका हैकथॉन वह भी ग्रेटर नोएडा में। फरवरी 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने VFS संयुक्त वीजा केंद्र का उद्घाटन किया, तो वह उत्तर प्रदेश में किया गया संयुक्त वीजा केंद्र का उद्घाटन। 4 फरवरी 2023 को कौन सी राज्य सरकार इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी की, तो वह साथियों उत्तर प्रदेश।